जैसे दिल और दिमाग का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, इसी तरह से दिमाग का और हमारा जो गट है, हमारी जो मैदा है और हाज़मा है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। और आपको पता है कि ये जो हमारा गट है, इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस चल रहा है और एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस की वजह से जहाँ बाकी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसी तरह से स्टमक में और इंटेस्टाइन में इसकी वजह से इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल पेशेंट्स बहुत आते हैं, उसको हम आईबीएस कहते हैं। और आईबीएस का मतलब ही ये है कि इरिटेबल बावल इसको कहते हैं, कि इंटेस्टाइन और स्टमक बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और जितनी ज़्यादा हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस की और इरिटेशन की कैफियत चल रही होती है, उतनी ही ज़्यादा स्टमक में और इंटेस्टाइन में इरिटेशन चल रही होती है। और पेशेंट्स एक चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं कि पेट डिस्टर्ब चल रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेट की दवाइयाँ खाए चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो स्ट्रेस का एलिमेंट चल रहा है उसको केटर नहीं करते और उसको नहीं देखते। जो मैसेज है वो ये है कि अगर आपको स्ट्रेसेस हैं और उसके साथ में आपको पेट के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो जब तक हम दोनों चीज़ों को ठीक से नहीं मैनेज करेंगे, तो उनमें से कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं होनी। मेंटल हेल्थ को भी देखना है और साथ में हमें गट हेल्थ को भी देखना है, और इन दोनों चीज़ों का इंटरप्ले और इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना और मैनेज करना अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। स्ट्रेस को देखें, मेंटल हेल्थ को देखें और उसके साथ अगर गट हेल्थ को देखेंगे तो काम चलेगा। अगर हम सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत की या मैदे की गैसेस की दवाई खाए चले जाएंगे और हम मेंटल हेल्थ को नहीं देखेंगे, या दूसरी साइड पे अगर हम सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज करते रहेंगे और पेट की हेल्थ के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो दोनों सूरतों में काम नहीं चलेगा। आप दोनों को मिलें, जो आपकी गट हेल्थ है उसके डॉक्टर को भी मिलें और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके डॉक्टर को भी मिलेंगे, तो फिर एक कलेक्टिव एफर्ट से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो सकेगी।